हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का सीरीज चलाया जा रहा है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि झारखंड में विभिन्न सारे एग्ज़ाम जेएसएससी द्वारा लिया जाने वाला या जेपीएससी द्वारा लिया जाने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? तो आज झारखंड का भूगोल में हम लोग झारखंड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है देव कुमार जी, जो काफ़ी चर्चित लेखक है और बहुत ही कम समय में काफ़ी चर्चित हुए हैं, और इनका बुक भी बहुत काफ़ी चर्चित हुआ है। फिर देखते हैं उनका, यह है एक थ्योरी बुक, देव कुमार जी द्वारा लिखा गया थ्योरी बुक है, और ये उनका एमसीक्यू बुक, और जो जेपीएससी जैसे सीजल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और जैसे सीजल में जितने सारे एग्जाम है सभी के लिए, और इस साथ ही साथ अभी तो आप लोगों को देखिए, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में भी बहुत 40 प्रश्न पूछा जाता है झारखंड से। तो दोस्तों, आप लोग देखना मत भूलिएगा, बेस्ट बुक पर झारखंड जीएस दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। झारखंड की पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति झारखंड का। तो बिना देरी किए आज हम लोग फटाफट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। तो बोला जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1986 में झारखंड मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम किसने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया गया? तो सर्वप्रथम किसने, मतलब किसके द्वारा यह होगा, सर्वप्रथम किसके द्वारा 1869 में परिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया गया था? तो किसके द्वारा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 2 का ए। तो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा ये परिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, निम्न कथनों में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करने बोला जा रहा है, हम लोग सही कथन खोजना पड़ेगा। निम्न कथनों में सही कथन, तो भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। तो दोस्तों, इसका एकदम ये बात सही बोल रहा है, ये कथन एकदम सत्य है। शुरुआत 2013 में की गया था CCKNIA का। भारत में से झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, ये वाला भी कथन एकदम सत्य है। इसका उद्देश्य नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। तो ये वाला भी एकदम सत्य है दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये डी नंबर, मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4 का ए। तो 2001 में किया गया था, 2001 में। झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 का सी, मतलब 3 प्रकार का गिद्ध का प्रजाति झारखंड राज्य में पाया जाता है। और झारखंड राज्य में यह विलुप्त प्राय श्रेणी में भी आ चुकी है। कहीं कहीं दिखाई मिलता है, कहीं की नहीं। क्या है कि जो आजकल पशुओं में दवा जो दिया जाता है, तो उसी को, मतलब मरा हुआ पशु को खाने के बाद गिद्ध का भी वो दवा का इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण गिद्ध भी एकदम विलुप्त होते जा रहा है झारखंड में। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा। वो क्वेश्चन भी आ चुका है, किस कारण क्या क्या कितने प्रकार, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, अभी हम ऊपर में ही देखें तो उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 का डी। तो उपरोक्त सभी राज्यों में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो किस वर्ष से? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का सही आंसर होगा ए। तो 2006 से रह रहे हैं
वनों में रह रहे हैं तो उन्हीं वनवासी को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा 2006। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN-IA की, मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो CCKN-IA की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये किस उद्देश्य से की गई थी दोस्तों? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सही आंसर देखिए ए बी इधर है, और सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। तो नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना, इसके लिए ही किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा क्षेत्र शामिल है दोस्तों? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर होगा दोस्तों डी। तो उपरोक्त सभी ये नेतरात पहाड़, पारसनाथ पहाड़, सारंडा बांध, ये सभी जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इनमें से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इनमें से किस जिले में ठोस कचरा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो पाकुड़, रांची, धनबाद, ये तीनों इसका सही आंसर होगा। ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंजूरी दिया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेज़ी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सी है? देखिए प्रमुख कारण ये JPSC 11 JPCPT 2024 में पूछा गया। तो क्या है? तो पशुओं में दवा का अनियंत्रित उपयोग, शिकारी द्वारा गिद्धों का अंधाधुंध शिकार, गिद्धों के प्राकृतिक वास में ध्वनि प्रदूषण, गिद्धों की प्राकृतिक वास में जल प्रदूषण। तो 11 क्या होगा दोस्तों? 11 का सही आंसर होगा ए। तो पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग करना ही, इसी कारण गिद्धों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में, देखिए झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारक जिम्मेदार नहीं है? तो इनमें कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा, 12 का सही आंसर होगा डी, नहरों का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा डी, तो नहरों का निर्माण। तो बाकी जितना है सड़कों का निर्माण से भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। सड़क का निर्माण हो रहा था, पेड़ अंधाधुंध कटाई जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कृषि कार्य का विस्तार, इसमें भी पेड़ कटाई हो रहा है। कृषि कार्य के विस्तार से उद्योगों की स्थापना, इसमें भी पेड़ उड़ जो ये पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ होता जा रहा है। इसी कारण नहरों का निर्माण में कोई नहीं है। फिर झारखंड राज्य जल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 13 का सही आंसर होगा बी नंबर। तो 2011, झारखंड राज्य में 2011 में जल नीति की घोषणा किया गया था। तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 14 नंबर दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का डी। तो ये 2012 में किया गया था, 2012 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो 15 का क्या होगा दोस्तों? 15 का सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। लोगों को पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति जागरूक करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों कहाँ चला गया? तो फिर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 नंबर पे, झारखंड राज्य में किसकी सहायता से एक जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? तो किसकी सहायता से? तो 16 क्या होगा दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन सी, तो UNDP की सहायता से। UNDP, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया नैरोबी में है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर केनिया नैरोबी में है, ये भी याद रखिएगा, केनिया नैरोबी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर UNDP का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड में ठोस कचरा प्रबंधन पर आधारित बिजली उत्पादन के लिए जापान की किस कंपनी को सहमति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 का बी होगा। तो ये हिटाची जापान का ये कंपनी है, इस कंपनी को सहमति प्रदान किया गया है। और टोयोटा भी जापान का ये कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य आगामी 25 वर्षों हेतु
किस निजी कंपनी को प्रदान किया गया है? तो रांची नगर निगम सफाई के कार्य के लिए किस कंपनी को दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 18 का सही आंसर होगा ए। तो एक्सेल इंफ्रा को दिया गया। ठीक, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो इनमें से कौन सा कारक जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो दोस्तों 19 का क्या होगा? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण ही जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कि अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, तो सभी कारण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये 11 जेपीएससी 2014 में पूछा गया है। देखिए 11 जेपीएससी पीटी 2014 में पूछा गया है ना, 2024 में, सॉरी दोस्तों 2024। देखिए इस बुक में पूरा लेटेस्ट भी दिया गया है। वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? तो किस क्षेत्र के लिए खतरा है? तो 20 का क्या होगा दोस्तों? 20 का सही आंसर होगा डी। तो ये सभी के लिए खतरा है, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, परिस्थिति के लिए भी खतरा है, स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। तो जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2024 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है? तो कौन सा तरीका? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 21 का सही आंसर होगा ए, रासायनिक खाद का प्रयोग। तो देखिए जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2024 में पूछा गया है। तो रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। जैसे किसान खेती करते हैं उसमें धान ऊन जो लगाते हैं उसमें बहुत मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण पर्यावरण के तरीके अधिक हानिकारक है। ठीक, मतलब तरीका रासायनिक खाद के कारण ही काफ़ी हानिकारक होते जा रहा है। झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? तो इनमें से कौन सा जो सिंचाई प्रणाली है तो जो जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? तो दोस्तों 22 का क्या होगा? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तालाब। ये जेपीसी पीटी बैकलॉग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में देखिए गया जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो झारखंड में जो देखा गया है तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो ये सभी है दोस्तों। जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन किया गया है बुक में। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNI महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष देश में शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 का सी। तो 2013 में CCKN शुरू किया गया था, पहले भी बताया गया है। और ये जेपीसी पीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी प्रकार आज का टॉपिक खत्म होता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और अभी आने वाले एग्जाम बहुत है झारखंड में, तो इसीलिए आप मैं हूँ झारखंड प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब प्ले लिस्ट जब के वीडियो देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।